इस जेल में एक अजीब सा नियम है। यहाँ सभी कैदियों को जूते पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके विपरीत जेल के सभी गार्ड मोटे और हाई टेम्परेचर से बचाने वाले इलेक्ट्रिक जूते पहनते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके पास कोई हथियार भी नहीं होता। जब कैदी इस बात को लेकर हैरान होते हैं, तभी एक गार्ड अपनी कमर से रिमोट निकालता है और हल्का सा बटन दबाता है। अगले ही पल फर्श से एक तेज बिजली का झटका निकलता है, जो जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन बेहद दर्दनाक होता है। इसी वजह से लगभग 5000 कैदियों वाली इस जेल को सिर्फ 50 गार्ड ही आसानी से संभाल लेते हैं। और यह तो बस सबसे कम सर की सजा है। टीम लीडर के भाषण के बाद कुछ लोगों को खास तरह की जेल यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। बाहर से यह जगह जेल लगती है, लेकिन असल में यह एक विशाल फैक्ट्री है। कई लोगों को झूठे आरोपों में यहाँ लाया गया है और उनसे रोज 10 घंटे तक कठोर काम कराया जाता है। हर वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर होता है, जो कैदियों की हर गतिविधि पर नजर रखता है। नए कैदियों के आने के अलावा गार्ड ज्यादातर वर्कशॉप में नहीं आते। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कैदी भाग सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वे बस फर्श का इलेक्ट्रिक मोड चालू कर देते हैं और कैदी तुरंत काबू में आ जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हर हफ्ते सभी वर्कशॉप का मूल्यांकन किया जाता है। जो वर्कशॉप पहले स्थान पर आती है उसे इनाम मिलता है, जबकि बाकी सभी को बिजली के झटकों की सजा दी जाती है। इसी डर से कैदी बिना एक पल गंवाए लगातार काम करते रहते हैं। सुपरवाइजर उस आदमी को चेतावनी देता है कि वह काम को ध्यान से सीखे और 1 घंटे के भीतर पूरी प्रक्रिया समझ ले। दिन भर के काम के बाद कैदी अपने अपने कमरों में लौटते हैं। ये कमरे बहुत छोटे, लगभग 3 वर्ग मीटर के होते हैं, एक तरह से स्लीपिंग कैप्सूल जैसे। सारी जरूरी चीजें दीवारों में फिट होती हैं और खाना एक पाइप के जरिए भेजा जाता है। खाने की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसका स्वाद बहुत खराब होता है। अगर किसी को अच्छा खाना चाहिए तो उसे मूल्यांकन में पहला स्थान हासिल करना होगा। कैदियों की सजा की अवधि एक स्क्रीन पर दिखाई जाती है, जो हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। यही उन्हें जीने की उम्मीद देता है। लेकिन पिछले महीने अचानक सभी कैदियों की सजा दोगुनी कर दी गई, जिससे सब हैरान और परेशान हैं। लोग इस बारे में चर्चा करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें तुरंत चुप करा देता है। अगर गार्ड को इसी भनक लग गई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तभी जेल में लगे स्पीकर से आवाज आती है, सोने का समय हो गया है। कैदियों को 30 सेकंड के अंदर अपने बिस्तर पर जाना होता है, वरना फर्श की सफेद लाइट लाल हो जाती है और फिर तेज बिजली का झटका उन्हें मार सकता है। इसी डर के कारण यहाँ दरवाजे न होने के बावजूद भी कोई भागने की हिम्मत नहीं करता। जल्द ही नया दिन शुरू होता है। जैसे ही लाल लाइट फिर से सफेद होती है, कैदी वापस काम पर लग जाते हैं। यह जेल कुल 7 मंजिलों में बनी है और समुद्र के ऊपर स्थित है। ऐसी कई जेलें और भी, हर मंजिल अलग अलग है, इसलिए कैदी आपस में सीधे बात नहीं कर सकते। उन्हें इशारों की भाषा का सहारा लेना पड़ता है। लगता है कि हाल ही में जेल में कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन नया आया आदमी कुछ नहीं समझ पाता और बस लगातार काम करता रहता है। धीरे धीरे वह काम में माहिर हो जाता है। सुपरवाइजर सभी को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि इस बार उनके पास पहला स्थान हासिल करने का अच्छा मौका है। अब मूल्यांकन में सिर्फ 1 दिन बचा है, लेकिन तभी सबसे महत्वपूर्ण समय पर एक घटना घटती है। एक कैदी इस अमानवीय जीवन को सहन नहीं कर पाता। उस कैदी ने आखिरकार आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। नहीं नहीं, चीखें गूंज उठी, लेकिन सब बेकार था। गार्ड ने बस ठंडे स्वर में कहा, स्क्वाट डाउन, लेकिन किसी को उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबको बस इस बात की चिंता थी कि एक आदमी कम हो गया है, जिससे काम की गति धीमी हो जाएगी, और अगर काम धीमा हुआ तो वे पहला स्थान नहीं पा सकेंगे, और अगर पहला स्थान नहीं मिला तो उन्हें सजा के तौर पर बिजली के झटके झेलने पड़ेंगे। तीसरे स्टेशन की रिपोर्ट से साफ हो गया कि वे अब चौथे स्थान पर गिर चुके हैं। अब सबको जान लगाकर काम करना पड़ा, लेकिन वह आदमी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। जेल में आते ही उसने भागने का रास्ता सोच लिया था। हर बार जब वह बाथरूम जाने का मौका पाता, वह छिपकर वहाँ पाई को आरी से काटने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही देर में अलार्म बज उठता। नए कैदी आ गए थे। वह तुरंत सब कुछ पहले जैसा कर देता और वापस वर्कशॉप में लौट आता। इसी दौरान उसने एक बहुत बड़ा राज पकड़ लिया। उसने देखा कि जब गार्ड नए कैदियों को लाते हैं तो उनमें से कुछ ने इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टिव जूते नहीं पहने होते। फिर भी जब फर्श पर करंट छोड़ा जाता है तो उन्हें कोई असर नहीं होता। इससे उसे समझ आ गया कि जिस लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर गार्ड खड़े होते हैं वह बिजली से जुड़ा ही नहीं है। यहीं से उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगर वह सही समय पर उस प्लेटफॉर्म पर गार्ड को मार दे और उनके हथियार छीन ले तो भाग सकता है, लेकिन अभी समय सही नहीं था। उसे बाकी कैदियों को भी मनाना था ताकि सब मिलकर भाग सके। इसी बीच नए कैदियों के आने से उनकी काम की रफ्तार बढ़ गई। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पहला स्थान हासिल कर लिया। इस वजह से उन्हें इस हफ्ते बिजली की सजा से बचा लिया गया। लेकिन उसी दिन एक कैदी को पड़ोसी सेल से पता चला कि दूसरी मंजिल पर कुछ बड़ा हुआ है। इससे पहले कि वह आदमी पूरी बात जान पाता, अचानक कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो और सांस लेना मुश्किल हो गया हो। अचानक लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद फिर से सब सामान्य हो गया। सुपरवाइजर तुरंत आया और सबको चुप करा दिया। उसे डर था कि अगर ऊपर तक बात पहुंची तो उसे भी सजा मिल सकती है। जल्द ही लाउड स्पीकर से आदेश आया और सभी को वापस उनके कमरों में भेज दिया गया। उस आदमी ने ध्यान से देखा और समझा कि जो अधिकारी काउंटी हेड दिख रहा है वह असल में इतना बुरा नहीं है। उसने मौका देकर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह जानबूझकर डॉर्मेट्री में जोर से बात करने लगा। उसने पूछा, क्या तुमने कभी भागने के बारे में सोचा है? फिर उसने गार्ड्स की गश्त और सुरक्षा के बारे में सवाल पूछे, लेकिन उसके सवाल धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहे थे, जिससे वह अधिकारी डर गया। उसने कहा कि यहाँ हर जगह छिपे हुए कैमरे और माइक्रोफोन हो सकते हैं। अगर वे ऐसी बातें करते रहे तो शायद वे कल तक जिंदा भी न रहे। लेकिन वह आदमी हंस पड़ा। उसने कहा, गार्ड्स हमारी बातों को सुनने की जरूरत ही नहीं समझते। उनके लिए हम इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। उन्हें बस दिन में 2 बार फर्श का स्विच ऑन ऑफ करना होता है और हमारा काम चेक करना होता है। यह सुनकर अधिकारी
अधिकारी और भी असमंजस में पड़ गया। उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अगले दिन सुबह सब लोग खबर के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कल की घटना की पुष्टि कर दी है। दूसरी मंजिल के सभी कैदियों को बिजली से मार दिया गया था। पूरे 2 शिफ्ट यानी करीब 100 लोगों की जान चली गई। काउंटी हेड अधिकारी यह जानना चाहता था कि यह खबर आई कहां से। पता चला कि उस समय एक मेंटेनेंस टीम मशीनों की मरम्मत कर रही थी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दूसरी मंजिल पर कैदी विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मार दिया गया। फिर एक और काम का दिन शुरू हुआ। उराल्फ नाम का बूढ़ा कैदी, जिसकी उम्र काफी हो चुकी थी, अब इस कठोर काम को सहन नहीं कर पा रहा था। तय मुद्रा में खड़े होते समय वह लगभग बेहोश हो गया। बाकी कैदियों ने उसे संभाला, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। काउंटी हेड यह देखकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उराल्फ ने कभी उसका बहुत ख्याल रखा था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया। उराल्फ के पास अब सिर्फ 40 शिफ्ट बाकी थी, जिसके बाद वह रिहा हो सकता था। गार्ड एक डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन पैसे बचाने के लिए यहाँ डॉक्टर भी एक कैदी ही था। जब डॉक्टर पहुंचा तो काउंटी हेड ने उसे पहचान लिया। वे पुराने दोस्त थे। उसने उससे विनती की कि वह उराल्फ को बचाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उराल्फ को गंभीर स्ट्रोक आ चुका था और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। काउंटी हेड बहुत दुखी हो गया। उसने एक इंजेक्शन निकाला। यह दवा उराल्फ को बिना दर्द के शांत मौत दे सकती थी। डॉक्टर ने कहा, कम से कम उसे शांति से मरने का मौका मिलेगा। 1 हफ्ते बाद बाकी लोग भी ऐसी मौत की दुआ करेंगे। आंदो यह सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। डॉक्टर ने उसे सख्ती से चेतावनी दी, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। फिर इंजेक्शन लगाया गया और उराल्फ ने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। काउंटी हेड खुद भी सच्चाई जानना चाहता था कि दूसरी मंजिल पर क्या हुआ था। डॉक्टर ने गार्ड्स को थोड़ी देर के लिए दूर भेजा और सच बताया। असल में जेल से एक बड़ी गलती हो गई थी। चौथी मंजिल से एक कैदी को रिहा किया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे दूसरी मंजिल पर काम करते देखा गया। जब यह बात फैल गई तो गार्ड्स ने राज छिपाने के लिए दूसरी मंजिल के सभी कैदियों को बिजली से मार डाला। इसका मतलब साफ था, यहाँ कोई भी सच में रिहा नहीं होता। जिनकी सजा पूरी होती है उन्हें बस दूसरी जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ वे काम करते करते मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड वापस आ गए और बातचीत खत्म करनी पड़ी। वापस जाते समय आंदो ने फिर पूछा कि हर मंजिल पर कितने गार्ड होते हैं। जवाब मिला 5 से भी कम। सभी लोग उस बूढ़े कैदी को जानते थे, लेकिन अब उसकी मौत ने सबको अंदर तक हिला दिया था। आंदो ने कहा, हमें कल ही कदम उठाना होगा। जब गार्ड नए कैदी को उसकी जगह लाने आएंगे, वही सही मौका है। काउंटी हेड को यह पागलपन लगा, लेकिन सच यही था। यह उनका एकमात्र मौका था। गार्ड्स ने सोचा था कि 100 लोगों को मारकर वे सच को छिपा लेंगे, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सका। जब 5000 कैदियों को यह पता चल जाएगा कि वे कभी रिहा नहीं होंगे, तब हालात बेकाबू हो जाएंगे और गार्ड्स खुद डरने लगेंगे कि कहीं बगावत न हो जाए। उस समय सरकार को यहाँ और सैनिक भेजने पड़ेंगे। जब सब लोग वापस अपने अपने कमरों में पहुंचे तो हर कोई बूढ़े की मौत के बारे में पूछ रहा था। काउंटी हेड की मानसिक दीवार अब टूटने लगी थी। अब वह भी सच्चाई से भाग नहीं सकता था। लगातार सवालों के दबाव में आखिर काउंटी हेड सच बता ही देता है। वह जोर से चिल्लाता है, यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाता। दूसरी मंजिल के लोगों के मारे जाने की खबर बिल्कुल सच थी। जिनकी सजा पूरी होती है वे या तो इसी जेल में मरते हैं या फिर किसी दूसरी जेल में भेज दिए जाते हैं, जहाँ अंत भी मौत ही होती है। जल्द ही काम का समय आ जाता है। पूरी रात सोचने के बाद काउंटी हेड ने फैसला कर लिया, अगर जिंदा निकलना है तो अब बगावत करनी ही होगी। सभी कैदी सामान्य होने का नाटक करते हैं और उस पल का इंतजार करते हैं जब गार्ड नए कैदी को लेकर आएंगे। उन्होंने ठान लिया था, आज किसी भी हालत में भागना है। वे एक मजबूत लोहे की पाइप और पत्थर लेकर बाथरूम पहुंचते हैं और पानी की पाइप काटने का काम पूरा करते हैं। फिर उसी पाइप से लिफ्ट को रोकने की तैयारी करते हैं। जैसे ही गार्ड नए कैदी को लेकर आते हैं, पानी बाथरूम से बहकर पूरे वर्कशॉप के फर्श पर फैलने लगता है। लिफ्ट नीचे आ रही होती है, तभी 2 कैदी जानबूझकर झगड़ा शुरू कर देते हैं ताकि गार्ड का ध्यान भटक जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर आंदो लिफ्ट को पाइप से जाम कर देता है। अब गार्ड पीछे नहीं हट पाते। सभी कैदी एक साथ हमला कर देते हैं। एक कैदी प्लेटफॉर्म पर चढ़कर पाइप खींचता है, जबकि नया कैदी इलेक्ट्रिक डंडा उठाकर गार्ड को नीचे गिरा देता है। लेकिन ऊपर से और गार्ड आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। 2 बंदूकें इतने सारे कैदियों को रोक नहीं पाती। इस बीच पानी फर्श में फैल चुका होता है। गार्ड तुरंत बिजली चालू करने का आदेश देते हैं। काउंटी हेड चिल्लाता है, सब लोग मशीनों पर चढ़ जाओ। जैसे ही बिजली चालू होती है, कुछ कैदी करंट लगने से मर जाते हैं, लेकिन पानी की वजह से सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब फर्श की बिजली बेकार हो चुकी थी। बिना इस हथियार के गार्ड कमजोर पड़ जाते हैं। कैदी अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों के सामने कूद पड़ते हैं। आंदो एक गार्ड को मार गिराता है और उसका हथियार छीन लेता है। जल्द ही बाकी गार्ड भी ढेर हो जाते हैं और कैदी प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लेते हैं। जेल में गार्ड्स की संख्या बहुत कम थी। वे इस हमले को रोक ही नहीं सकते थे। बाथरूम का पानी अब दूसरी मंजिलों तक पहुंच चुका था। पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। कैदी गार्ड से हथियार उठाकर बाकी मंजिलों तक पहुंचते हैं और सबको सच्चाई बताते हैं। अगर जिंदा निकलना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। वे कंट्रोल रूम पर भी कब्जा कर लेते हैं और पावर स्टेशन बंद कर देते हैं। अब फर्श की बिजली कई महीनों तक चालू नहीं हो सकती थी। इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं। गार्ड अब पूरी तरह हार चुके थे। सभी कैदी एक साथ जेल से बाहर की ओर भागते हैं। बचे हुए गार्ड कोनों में छिप जाते हैं और साम्राज्य एम्पायर की सेना का इंतजार करने लगे हैं। लेकिन जेल झील के बीच में बनी थी, सीधे भागना संभव नहीं था। कुछ लोग पानी में कूद जाते हैं, लेकिन काउंटी हेड को तैरना नहीं आता था। आंदो भी ठीक से समझ नहीं पाता और उसे भी पानी में खींच लिया जाता है। यह एक खतरनाक भागने की कोशिश थी। कुछ लोग वहीं रह गए मौत का इंतजार करते हुए, लेकिन आंदो बच निकलता है। रात के अंधेरे में वे दोनों छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह तक साम्राज्य की सेना पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वे काफी दूर निकल चुके होते हैं। आंदो पहाड़ों
के बीच छिप जाता है। सौभाग्य से सैनिक आलसी होते हैं और पूरी तरह से खोज अभियान नहीं चलाते।